बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ आलू की कतलियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इन्हें अच्छी तरह से धोया है और इस तरह की गोल कतलियों की शेप में मैंने इन्हें कटिंग करके रख लिया है। तो दूसरी तरफ अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और सबसे पहले हम आलू की कतलियाँ फ्राई करेंगे। आलू की कतलियाँ रेडी करने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ। इनकी क्वांटिटी भी आपके साथ शेयर करूँगी। 1 किलो आलू में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। बाकी की तमाम चीज़ें आपको साथ साथ उनकी क्वांटिटी बताती जाऊंगी। तो आलू को हमने तकरीबन 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। इसके बाद हम इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए ऑयल में हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके मैं उसी ऑयल में ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। इसको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक से इसमें खुशबू उठना शुरू हो जाए। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जो कि मैंने बारीक बिल्कुल चॉप करके रखा हुआ है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे। प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल नरम हो जाए। तो देखें आप, प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, उनको इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो आधी चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है। और नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। मैंने 3 किस्म की इसमें मिर्चें ऐड की हैं, इस वजह से मैंने तीनों की क्वांटिटी कम कम रखी हैं। तो अब इसको हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है और ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, तभी आलू की कतलियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। तो आप देखें कि मसाला फ्राई हो चुका है और अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें आलू, जो कि हमने ऑयल में फ्राई करके रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से भूनेंगे। नमक भी हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। और अब आलू की कतलियाँ हमने बिल्कुल हल्के हाथों से फ्राई करनी है, क्योंकि ये अभी आधी पक चुकी हुई हैं। तो इनको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ये टूट सकते हैं। तो इनको बिल्कुल आहिस्ता हाथों के साथ हम 5 से 6 मिनट तक मसाले में फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करते हुए पानी का छींटा लगाते रहेंगे और फ्लेम हम चूल्हे का नॉर्मल रखेंगे। और इस वक्त इसको फ्राई करने से इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी और इनको मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। आलू की कतलियाँ बहुत बारीक हैं, ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। तो 4 से 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। माशाल्लाह से आलू जो है वो गल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें 2 मैजिकल चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे आलू की कतलियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। ये मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब मेथी ली है, जिन्हें मैंने बारीक पीस लिया था, चूरा कर लिया था। और 4 से 5 अदद हरी मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। इस वक्त हरी मिर्च ऐड की हुई इसका जायका बहुत बढ़ा देती है। और अब इसको मैं यहाँ पर फिर फ्राई करूँगी और अब मैं इस पर हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। और हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हैं। ये गर्मियों की दोपहर में बहुत मज़ेदार लगती हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है कि पहली बार बनाने वाला भी इसे आसानी से बना सकता है। तो इसको खाने का मज़ा जो आता है वो सही तरीका ये है कि रोटी पे रख के अगर हम इसको खाएं तो ये बहुत मज़ेदार टेस्टी लगती है। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।